हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा 3 प्रश्न आज की इस वीडियो में हम करेंगे, ये तीनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और कंफर्म है कि इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। तो आइए अब हम इस तीनों प्रश्न को पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिखा है, बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें निर्देशांक ज्यामिति में से यह सवाल हमने लिया है और दूरी पर एक तो हमेशा इस पर प्रश्न बनता ही है बोर्ड एग्जाम में दूरी पर। तो ऐसा हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें जो बिंदु दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो हमारे पास बिंदु क्या है, बिंदु हमारे पास पहला बिंदु है 5,0 और दूसरा बिंदु है -12,0। ये हो गया। अब हमारे पास होता है x1 और ये हमारे पास होता है x2 और ये हमारे पास होता है y1 और ये होता है y2 होता है। इतना बात आपको क्लियर है। अब हमारे पास एक दूरी का सूत्र होता है, वो होता है √x1 माइनस का x2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर से प्लस में होता है y1 माइनस का y2 इस पूरे का होल स्क्वायर। यह हमारे पास दूरी का एक सूत्र होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर x1 और x2 y1 y2 का मान हमें मालूम हो गया है, तो इस सूत्र पर हम रख देंगे तो हमारे पास दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं इसका मान, x1 का मान कितना है तो 5 है, तो 5 हो गया। माइनस x2 का मान कितना है तो 0 है, तो 0 इसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर से प्लस है प्लस। y1 का मान कितना है तो -12, तो हो जाएगा -12, फिर से माइनस y2 का मान कितना है तो 0 इसका स्क्वायर इस पूरे पर √। इतना हो गया। अब देखिए, अब हम 0 में से जब 5 तो जाएगा, जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा केवल 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस, यह हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे पर √। इतना हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर से प्लस है तो प्लस, -12 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 144 होगा। इतना हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, हम 25 और 144 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 144 मतलब 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। अब हमारे पास 169 का हम 2 भागों में ऐसे हम 13 गुणे 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 69 को हम 13 गुणे 13 करेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा। और 13 गुणे 13 जब √ में दो संख्या हमारे पास गुणा में है और एकदम सेम है 13, तो ये हमारे पास एक जोड़ा बन रहा है, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। अब इसका √ में 0 बचेगा तो √ को हट जाएगा, तो हमारे पास दूरी का कितना आया मान, दूरी का मान आ गया 13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा दूरी। अब हमारे पास दूरी कितना आ गया 13 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए, और कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 है। हमें इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमें उसका शून्यकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल हमें दे दिया गया है। तो जब भी हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो और हमें कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसका एक सूत्र होता है, उसी सूत्र पर हम बैठा देंगे तो हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ताकि हम पहले उस सूत्र को लिख देते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है x² माइनस का शून्यकों का योग होता है, और यहाँ पर x फिर से प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यह हमारे पास होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब हम इसी सूत्र पर बैठा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यह हम शून्यकों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स फिर से प्लस है। शून्यकों का गुणनफल को हम ऐसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इससे हम प्रदर्शित करते हैं, ये जो हमारे पास शून्यकों का योगफल है उसको अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और जो शून्यकों का गुणनफल है वह अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास होता है, ये जो हमारा पहला दे दिया गया शून्यकों का योगफल, ये जो हमारे पास होता है पहला वह अल्फा का मान होता है। अल्फा का मान -7 दे दिया गया है, और बीटा का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, बीटा का मान है हमारे पास 10 है। यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा का मान भी दे दिया गया है और बीटा का मान भी दे दिया गया है, तो इस सूत्र पर हम बैठाकर हल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वह है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। फिर से माइनस है तो माइनस, अल्फा शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा का मान कितना है तो -7, तो हो जाएगा -7। फिर से प्लस है तो हो जाएगा प्लस। अब बीटा का मान कितना है 10 है, तो 10 हो गया। फिर से एक्स है तो एक्स हो जाएगा, कितना हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस, अल्फा का मान कितना है -7 हो गया। फिर से गुण है, बीटा का मान कितना है तो 10, तो हो गया 10, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 10 में से जब 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3 बचेगा, और इधर एक्स है तो एक्स हो जाएगा। फिर से ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए 10 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और माइनस है तो ये हो जाएगा -70, इतना हो गया। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 70 है तो ये हो जाएगा 70। अब ये हमारे पास जो आया यही हमारे पास द्विघात बहुपद हो जाएगा, और यही हमारा द्विघात बहुपद है। हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा था, और द्विघात बहुपद हमने ज्ञात कर लिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट में बताइए। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है शून्य ज्ञात करने के लिए, मतलब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे पास जो समीकरण दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 और इक्वल टू में 0 है, इतना हो गया। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम द्विघात सूत्र से भी यूज करते हैं, मतलब सिरधराचार्य का सूत्र से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, या इसका गुणनखंड भी कर दें तो हमारे पास शून्य किसका ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसका क्या करते हैं, इसको गुणनखंड कर रहे हैं, सिरधराचार्य के सूत्र से नहीं करें, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड और आपको समझ में आ जाएगा। गुणनखंड करने से आप बहुत ही आसानी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है उसका इस लास्ट वाले में गुणा कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 1 है, 1 का गुणा लास्ट वाले में करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब हम 10 का ऐसा फैक्टर 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए, और गुणा करने पर माइनस का 10 आ जाए, तो 10 का हम ऐसा कैसे फैक्टर करें कि 2 भागों में 10 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 10 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो यदि हम 5 और प्लस में 2, माइनस का 5 और प्लस में 2 ले लें तो इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 5 और गुणे 2 जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, इतना हो गया। तो माइनस का 5 और प्लस का 2 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लेंगे माइनस का 5x और प्लस में 2x, इतना हो गया। यदि हम माइनस का 5x में से 2x घटा दे तो हमारे पास माइनस का 3x आ जाएगा, इतना हो गया। अब फिर क्या है, माइनस का 10 है तो हो गया 10, अब बराबर में क्या है 0,
इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में देखेंगे हमारी कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो हम वहाँ से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सा आ रही है, तो इधर भी x है इधर भी x है, तो x हमारा कॉमन आ जा रहा है, कॉमन आ गया। अब हमारे पास इधर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो एक x से एक x कटेगा तो एक x बचेगा ही, एक x बच गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x से x कट गया तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5। फिर से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, x बचा। अब यहाँ पर 2 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, और 10 के आगे इसमें क्या है, माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2 का 10 बार 10 से काटेंगे तो हमारे पास 5 बार में कट जाएगा 10, तो कट जाएगा, 5 बार में कटेगा तो 5 यहाँ पर आ गया, और इधर बराबर में क्या हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों हमारा कोष्ठ में मतलब समान आ रहा है कि नहीं, मतलब दोनों एक तरफ है कि नहीं, तो इसमें भी एक तरफ है इसमें भी, मतलब दोनों एक तरफ है, एक जैसे है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 5, इसको एक कोष्ठ में लिख लेंगे और इसको एक कोष्ठ में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और इसके बराबर में पूरे के 0 कर देंगे। इतना हो गया। अब हम इसके भी बराबर में 0 को रखेंगे और इसके भी बराबर में 0 को रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू में 0, और इसके भी बराबर में रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर में 0। यदि हम इस 5 को बराबर के इधर भेज दें, -5 को बराबर के इधर भेज दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आ गया, क्योंकि इधर माइनस में था तो इधर आएगा बराबर का, जब इधर आया तो प्लस में हो गया। अभी देखिए इधर प्लस का 2 है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2, और हमारे पास शून्य भी ज्ञात हो गए। ये हमारे पास द्विघात समीकरण था, इसका भी हमें 2 शून्य आ गए, पहला शून्य है 5 और दूसरा शून्य है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य पहला है 5 और दूसरा है माइनस का 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में कर हमसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अब हम मिलेंगे इसके अगले नंबर वीडियो में।